नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे कद्दावर नेता की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और जनसेवा के प्रति समर्पण के चलते जनता के बीच एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं प्रदीप कुमार चौधरी की, जो वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनका राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र और समाज के विकास को प्राथमिकता दी। आइए उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। प्रदीप कुमार चौधरी का जन्म 10 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के गंगो तहसील के दूधला गांव में हुआ था। वे एक गुज्जर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उनके पिताजी मास्टर कंवरपाल सिंह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, जो 3 बार एमएलए रह चुके थे। इस वजह से प्रदीप चौधरी को राजनीति का माहौल बचपन से ही मिला। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही पूरी की। आगे चलकर उन्होंने स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद वे समाज सेवा और राजनीति की ओर आकर्षित हुए। उनके अंदर शुरू से ही लोगों की मदद करने की भावना थी, जिससे वे बहुत ही जल्दी राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। वैवाहिक जीवन। प्रदीप कुमार चौधरी का विवाह 19 फरवरी 1999 को सुनीता चौधरी से हुआ। उनकी पत्नी एक घरेलू महिला है जो परिवार की देखभाल करती है। उनके 2 पुत्र हैं, अंशुमन चौधरी और अनिमेश चौधरी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। राजनीति में प्रवेश। प्रदीप कुमार चौधरी का राजनीति से गहरा जुड़ाव बचपन से ही था। उनके पिता एक सफल राजनेता थे, जिन्होंने जनता की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। यही कारण था कि प्रदीप चौधरी ने भी अपने पिता के नक्शो कदम पर चलते हुए राजनीति में प्रवेश किया। पहला चुनाव और सफलता। 2000-2002। उन्होंने अपना पहला चुनाव सहारनपुर जिले के नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और साल 2000 में वे राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। यह उनके राजनीतिक जीवन की पहली बड़ी सफलता थी। विधानसभा चुनाव और जीत की कहानी। कांग्रेस में प्रवेश और पहली बड़ी जीत। 2012 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ज्वाइन की। बीजेपी से जुड़ाव और 2017 की जीत। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थामा और फिर से गंगो विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार नोमान मसूद को भारी अंतर से हराकर यह उनके राजनीतिक करियर की एक और बड़ी सफलता थी। सांसद बनने का सफर और विकास कार्य। 2019 से लेकर 2024 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव कैराने से जीत। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और कैराना लोकसभा सीट से चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की और संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सांसद के रूप में योगदान। सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्रमुख रहे। विकास पुरुष की उपाधि। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की वजह से जनता उन्हें विकास पुरुष भी कहने लगी थी। वे हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। निष्कर्ष। प्रदीप कुमार चौधरी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत और अनुभवी नेता हैं। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता की सेवा को प्राथमिकता दी। वे विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा से ही अपने क्षेत्र और समाज के विकास के लिए काम करना रहा। आज भी वे राजनीति में सक्रिय हैं और जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण उनका जनता से सीधा संवाद और विकास कार्यों पर जोर देना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।